अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। कल हमने देखा आत्मा किस प्रकार से आकाश स्वरूप है। तो जैसे आकाश परिपूर्ण सूक्ष्म निर्मल अजन्मा अनंत निराकार असंग सबको आधार देता हुआ भी सबके अंदर बाहर होता हुआ भी किसी से भी लिप्त नहीं है, उसी प्रकार से यह चिदात्मा किसी भी प्रकार से लिप्त नहीं है। इसीलिए छांदोग्य उपनिषद में भी ऐसा कहा गया है कि आकाश से ही संपूर्ण सृष्टि निर्माण हुई। वहाँ ब्रह्म सूत्र में इस मंत्र को लेकर के भगवान वेद व्यास जी लिखते हैं कि वहाँ आकाश शब्द का अर्थ भूताकाश नहीं है बल्कि चिदाकाश है। यहाँ भी उसी प्रकार का विचार आया। तो जब हम आकाश को आत्मरूप से ग्रहण करेंगे तो आकाश चैतन्यमय हो जाएगा, और जब हम आत्मा को जड़ रूप से माने अपने से भिन्न रूप से समझेंगे तो वो आकाश हो जाएगा। इस प्रकार से जब आकाश को चैतन्य रूप से ग्रहण करना माने ही आत्मस्वरूप का देखना। इतना होते हुए भी अज्ञानी लोग इस तत्व को नहीं जान सकते। जैसे जो उल्लू होता है उसको सूर्य अंधकार में दिखता है। तो यहाँ तक हमने कल देखा था। फिर जो ज्ञानी पुरुष है वह आकाश चैतन्य रूप का इस प्रकार से आत्मा का स्वीकार ग्रहण करते हैं, और यह जो त्रिपुरा देवी है, पराचिति है, अपने स्वातंत्र शक्ति के द्वारा अपने आप को अनेक प्रकार से भिन्न भिन्न परिच्छिन्न रूपों में प्रकट करती है। जिस प्रकार से स्वप्न में मनुष्य अनेक रूपों में अपने आप को प्रकट करता है। तो यहाँ से अब दूसरा विचार प्रारंभ होता है। जो अनेकता या परिच्छिन्नता है वह तत्व की दृष्टि से नहीं है। अनेकता परिच्छिन्नता है हम जहाँ बैठे हैं उस दृष्टि से। इस प्रकार का विचार भगवद गीता में आता है कि जब हम अपने आप को देह समझ के बैठे हैं तो ये संपूर्ण जगत हमको देह के रूप में ही दिखेगा। जब हम अपने आप को प्राण के रूप में स्वीकार करते हैं तो जगत में भूख प्यास बहुत है, लोगों को खाना खिलाओ, ऐसे विचार आएंगे। जब हम अपने आप को मन के रूप में स्वीकार करते हैं तो यह संपूर्ण जगत केवल भावनाओं का विस्तार देखते हैं। जब हम अपने आप को बुद्धि के रूप में स्वीकार करते हैं तो यह संपूर्ण जगत ज्ञानी इंटेलिजेंट या अज्ञानी मूर्ख लोगों का समूह दिखता है। और जब हम अपने आप को
आत्म स्वरूप से स्वीकार करेंगे तो यह संपूर्ण जगत एक ही आत्म तत्व का विस्तार है, यह अनुभूति होगी। तो हम अपने स्थान से जगत का दर्शन कर रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति कुतुब मीनार के नीचे खड़ा हो तो उसको कुतुब मीनार का दर्शन कैसा होगा, और उसको अपने बगल में लोग जो खड़े हैं उनका दर्शन कैसा होगा। और कोई व्यक्ति कुतुब मीनार के ऊपर खड़ा है तो उसको कुतुब मीनार का दर्शन कैसा होगा और बाकी लोगों का दर्शन कैसा होगा। माने तत्व का दर्शन जब आत्म भाव से होता है तो उसकी अनुभूति भिन्न है, और तत्व का दर्शन जब परिच्छिन्न रूप से होता है तब उसकी अनुभूति भिन्न है। इसको बताने के लिए कहते हैं कि वही एक तत्व जब परिच्छिन्न दृष्टि से ग्रहण होता है तो चारों तरफ भेद नजर आता है, और वही परमात्मा तत्व चिति जब आत्म रूप से ग्रहण होती है तो सभी भेद परिच्छिन्नता समाप्त हो जाती है। उदाहरण देते हैं, जैसे ये जो जादूगर होता है वो तो अकेला ही है, लेकिन अपने दृष्टि से अकेला होने के बावजूद भी जो देखने वाले हैं जादू का खेल, उनके दृष्टि से वो अनेक रूप में हो जाता है। उसी प्रकार से यह परमात्मा तत्व पराचिति अपनी ओर से देखा जाए तो हमेशा निर्विकार और निर्विकल्प है, लेकिन जब यह इसका दर्शन जब हम अनात्म रूप से करते हैं तब यह परिच्छिन्न सी दिख पड़ती है और मानो माया से ढक गई है। लेकिन इस प्रकार से परिच्छिन्न रूप से भासना यह असलियत नहीं है, परिपूर्ण रूप से रहना यह असलियत है। और यह जो माया का आवरण है, जो इस परमात्मा जो परिपूर्ण है उसको ढक देता है, ये असल में आवरण उसको नहीं ढकता। जैसे उदाहरण आते हैं शास्त्रों में भिन्न प्रकार से कि बादल आया और हम कहते बादल ने सूर्य को ढक दिया, तो सूर्य का साइज कितना है और बादल का साइज कितना है, तो सूर्य को थोड़ी ढका है, उस बादल ने हमारी आंखों को ढक दिया है और इसीलिए हम सूर्य का दर्शन नहीं कर सकते। उसी प्रकार से जो परिच्छेद है, जो माया का आवरण है, हम कहते हैं कि भगवान माया के आवरण के पीछे अपने आप को छुपा के रखता है। वो अपने को नहीं छुपा के रखता, हमारी जो दृष्टि है उस पर वो माया का आवरण आ जाता है। और इस प्रकार से जो हमारे दृष्टि से आवरण से परिच्छिन्न है, परमात्मा अपने दृष्टि से कभी भी परिच्छिन्न नहीं है। तो यह जो माया का आवरण है या माया है, यही पराचिति या परमात्मा का परम स्वातंत्र्य है, और ये अत्यंत दुर्घट है। दुर्घट ऐसा है कि जो असंभव है वो भी हो सकता। जैसे हम ये जादू का खेल देखते हैं कि उसमें एक लड़की को एक कोने में आधार दे करके एक तलवार के कोने पर खड़ा कर दिया, सुला दिया। तो वैसे तो गिरनी चाहिए लेकिन वो गिरती नहीं, और फिर दिखा दिया उसमें से रिंग करा करके कि देखो ये पूरा नीचे से सपोर्ट कहीं नहीं है। और उसके बाद उसको तलवार से या किसी आरी से काटते हैं, और ये सब असंभव है और ये असंभव होते हुए भी नजर आता है। उसी प्रकार से यह जो परमात्मा की यह जो परम स्वातंत्र शक्ति है, वह ऐसी ऐसी चीजें दिखा देती है जगत में कि जो हमारे बुद्धि के द्वारा ग्रहण होना संभव नहीं, और जो कार्य कारण के पीछे है, परे है। इसीलिए यह जगत कैसे निर्माण हुआ, क्या निर्माण हुआ, इसके बारे में कोई विचित्र बात नहीं, ऐसा ही होता है। इसीलिए दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि हे परशुराम जी, यह पराचिति का जो निर्मल स्वातंत्र्य है, उसी के कारण यह जगत अनेकता में या अनेक रूपों में भासने लग जाता है। यहाँ तक उन्होंने तत्व का चिंतन दो प्रकार से बताया। हम अपने दृष्टि से जब देखेंगे तो परिच्छिन्नता, और तत्व की दृष्टि से देखेंगे तो परिपूर्णता।
तो केवल एक ही साधना करनी है, अपना दृष्टिकोण जो उपाधियों के माध्यम से परिच्छिन्न है वो अपने दृष्टिकोण को बदलना है। जितनी साधना है वो इसी में है। हम लोगों का जो गड़बड़ हो जाता है जीवन में उसी के कारण। हम चाहते हैं कि लोग बदले, लोग हमको समझे। मैं लोगों को इतना समझाता हूँ लेकिन वो समझते नहीं। लोग मेरे अनुभव का फायदा लेते नहीं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कितने बड़े अनुभव से वंचित हो रहे हैं, मेरे पास आते नहीं। इस प्रकार से जो हमारी विचारधारणा है वो अत्यंत गलत है। बदलना है हमको, तब जाकर के जगत में आनंद के सिवा दूसरा कुछ नहीं दिखेगा। तो यहाँ तक बताने के बाद सवाल यह है कि ये परिच्छेद, परिच्छिन्नता, यह लिमिटेशन कहाँ से आता है। अब यहाँ परिच्छेद की परिभाषा बड़ी सुंदर देते हैं। कहते हैं कि परिच्छेदो अभिमानस्य तु एकदेशे सुविश्रमः सापि अपूर्णत्वाद् विख्याति ही या अविद्या परिगीयते। परिच्छेद किसको कहते हैं कि जब अहम या अभिमान, अभिमान माने मैं हूँ, ये जो अभिमान है जब ये एक देश में टिक जाता है तब उसको परिच्छेद कहते हैं। अभी हमारा अभिमान कैसा है कि मैं यह देह हूं, बाकी देह का क्या हाल है, वो देह मैं नहीं। माने मैं देह हूं, ये जब एक देह को लेकर के पकड़ के बैठता है तो ये परिच्छिन्न अहम और उसके द्वारा संसार प्रारंभ हो गया। मैं देह हूं ये स्वीकार करने के बाद भी किसी एक देह विशेष के साथ जब हम अपने आप को बांध के नहीं रखते तब मैं देह हूं यह बंधन नहीं होता। देखो कितनी सरल बात है। तो जहां हमारा तादात्म्य परिच्छिन्न वस्तु से हुआ तो हमारा अभिमान परिच्छिन्न हो गया, और जिसका अभिमान परिच्छिन्न हो गया वो परिच्छिन्नता में बंध गया। इसीलिए महात्मा किसको कहते हैं, जैसे अपने महात्मा गांधी का उदाहरण ले तो उन्होंने अपने आप को एक देह से हटा करके पूर्ण देश की जनता के साथ एक करके, जैसे आम जनता रहती है उसी प्रकार से उन्होंने अपने देह को रखा, और इसीलिए वो महात्मा हो गए। माने जब हमारा अभिमान परिच्छिन्नता के साथ रह लेता है तब उसको परिच्छेद कहते हैं, और उसी के साथ फिर अपूर्णत्व की बुद्धि हो जाती है कि फिर मैं अपूर्ण हूँ। अपूर्ण कैसे हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ नहीं हूँ, मैं अब हूँ, मैं तब नहीं था और तब नहीं रहूँगा, मैं इतना ही हूँ, इससे ज़्यादा नहीं हूँ। इस प्रकार से एक देश में अभिमान करने के कारण हम अपने आप को देश काल वस्तु इन तीनों के द्वारा छोटे बना लेते हैं, और इसी का नाम है अविद्या। अब देखो कितनी सरल परिभाषा हो गई। शुद्ध चैतन्य की अभिव्यक्ति देह के माध्यम से हो रही है। ये तो कहीं नहीं कहा कि शुद्ध चैतन्य की अभिव्यक्ति केवल मेरे ही देह के माध्यम से हो रही है, लेकिन हम शुद्ध चैतन्य की अभिव्यक्ति जिसके माध्यम से हो रही है वो मैं हूँ, और इसीलिए ये देह मैं हूँ। इस प्रकार से जब अपने बुद्धि को परिच्छिन्नता में बांध लेते हैं वहां से माया और संसार प्रारंभ हो गया, और इसी को अविद्या कहते। फिर जो व्यक्ति अपने इस आत्म तत्व का अनुसंधान नहीं कर रहे और केवल बाहर के दृष्टि से ही जिनका ज्ञान बढ़ रहा है, तो वो व्यक्ति क्या करेंगे, हमेशा यही सोचते रहेंगे कि दुनिया को सुधारना है, दुनिया में गड़बड़ी है और दुनिया को सुधारना आवश्यक है। यदि मैं नहीं सुधारूंगा तो दुनिया कैसी सुधरेगी। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं सुधरने की परे चला गया हूँ, मुझे कोई नहीं सुधर सकता, इसीलिए दूसरों को मैं सुधारूं। इस प्रकार से अपनी जो बुद्धि है बहिर्गामी या बहिर्मुखी हो जाती है। जब तक हमारी बुद्धि बहिर्मुखी होगी तब तक आत्मानुसंधान नहीं होता।
इसीलिए अपने आप को चैतन्य रूप से ग्रहण करने के लिए पहली आवश्यकता ये है कि परिच्छिन्न परसेप्शंस जो है, लिमिटेड परसेप्शन, उससे अपने आप को हटा करके जो परिपूर्ण तत्व है उसके तरफ ध्यान को लगावे। लेकिन यही जो बड़े बड़े तार्किक होते हैं, पंडित होते हैं, इसी में फंस जाते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हर चीज को करेंगे। जैसे एक हमारे मित्र है, उनका जो बौद्धिक स्तर है उसकी कोई मिसाल नहीं, बहुत ही इंटेलिजेंट है और वो अपने आप को उस ज्ञान में, अपने फील्ड में इतने एकाग्रता से लगा सकते हैं। 1-2 घंटे नहीं, 8 घंटे 10 घंटे वो एकाग्रता से लगाएंगे और बहुत सूक्ष्म उनका विचार है, इतना सूक्ष्म कि बड़े बड़े उनके सामने मात खा जाते हैं। लेकिन वहां तक ठीक है, उसके बाद फिर भौतिक जगत में आकर के वही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य उसमें फंस जाते हैं। माने उनके बुद्धि की सूक्ष्मता होते हुए भी, क्यों कि उनके बुद्धि में बाहर के जगत का महात्म्य है, वो बहिर्मुखी ही रहते हैं। और जब तक व्यक्ति बहिर्मुखी रहेगा तब तक के शांति, आनंद और संतुष्टि की उपलब्धि नहीं होगी। और ये इतना हम किस लिए कर रहे हैं? चाहे पैसे कमा रहे हो, चाहे बाबा जी बन करके घूम रहे हो, चाहे डट के खा रहे हो, चाहे हम उपवास कर रहे हो, चाहे हम अनेक स्थानों पर घूम रहे हो, चाहे हम अपने ही स्थान पे बैठे हो, इसका तात्पर्य क्या है? किस लिए? केवल एक ही वस्तु के लिए कि नित्य निरंतर अखंड शांति, प्रेम, आनंद की अनुभूति हो। लेकिन ये न समझने के कारण हम लोग खूब बाहर बहिर्गामी होकर के, बहिर्मुखी होकर के रहते हैं। और इसलिए आगे बताते हैं, गुरु उपदिष्टम यत्किंचित सद्वाप्य असद इतरत अनुदाहृत्य चात्मानं यावन्न ह्यवलोकयेत् तावन्न फलमाप्नोति परोक्षात्मतया श्रुतेः अतो मयोक्तम रामत्वं संपश्य आत्मनि सदृशा। तो जब तक ये हमने सुना है गुरुपदिष्टम, गुरु के द्वारा, हे परशुराम जी, जो सत है जो असत है इसके बारे में सुनने के बाद जो व्यक्ति अपने आत्मानुसंधान में नहीं लगता और केवल सुन लिया है परोक्ष रूप से, इतना पक्का सुन लिया है कि लोगों को प्रवचन दे करके उनमें भ्रांति निर्माण हो जाए कि हम ज्ञानी हैं। लोग कहेंगे कि महात्मा जी जब आप बोलते हो ना, ऐसे लगता है कि साक्षात भगवान नारायण उतर के आए सीसीएमटी से। तो हमारे सीसीएमटी में भी एक नारायण है, एक ने 2-4 है। तो इस प्रकार से केवल परोक्ष रूप से, केवल शब्द मात्र से तत्व का बोलना इत्यादि, इससे कोई मतलब नहीं है। इसीलिए जो हमने सुना है उसका अनुसंधान करके उसको आत्म रूप से जानना चाहिए। और इसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हे परशुराम जी, मैंने जो तुमको बताया है उसको अंतर्मुखी हो करके उसका अनुभव करो। देखो, जब हमको बताया जाता है कि संकल्प के समाप्त होने के बाद ज्ञान में ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, यह त्रिपुटी नहीं बनी रहती और यह जो स्वाभाविक, निर्विकल्प, अखंड और प्रयत्न रहित ज्ञानात्मक सत्ता है, वह अपनी असलियत है। और इसके लिए करना कुछ नहीं है। इस समय आप सबकी जो स्थिति है वो उसके पास है, लेकिन उसको समझने का प्रयत्न मत करो। नहीं तो समझने के बाद पब्लिक को बताना पड़ेगा, मालूम है आज क्या हुआ था, पकड़ में आ गया। लेकिन फिर दूसरा वाक्य सुना और छुड़ के चला गया। इसलिए इसके अनुभव करने के लिए
जितने भी भौतिक अनुभव के उपकरण है, ज्ञानेंद्रिय, मन, बुद्धि, अहम इदम वृत्ति भेद, इन सब का जब पूर्ण रूप से परित्याग होगा और केवल अनुभव मात्र, जिसमें अनुभवी निर्माण नहीं हुआ और जिसका अनुभव हो रहा है वो अनुभव से व्यतिरिक्त भिन्न नहीं है, इस आत्मानुसंधान में जब हम नित्य निरंतर लगे रहेंगे तब धीरे 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 जगत के वस्तु, जगत की व्यक्ति, जगत के कर्म, कार्यकलाप, अनेक प्रकार के प्रोजेक्ट्स, ये करना है वो करना है, तो सब अपने स्थान पर फिट हो जाता है और अपनी आत्मस्थिति निष्ठा को प्राप्त हो जाती है। और ये कौन कर सकेगा? जिसका अंतःकरण पूर्ण रूप से अंतर्मुखी हो गया है। जगत का कोई भी कार्य, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु जब हमारे मायने में कोई भी महात्म्य नहीं रखता, तब जाकर के हम अपने आत्मस्वरूप पे स्थित हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसीलिए हमारे पास कितने लोग आते हैं और हम उनको बताते हैं और वो कभी सुनते नहीं, इसीलिए हमारा बिजनेस चलते रहता है। एक बार हमको एक ने पूछा था कि स्वामी जी आपके पास इतने लोग आते हैं तो लोगों को बड़ा फायदा होता होगा, आप टीवी पर जाकर के बड़े पॉपुलर हो गए हो, लोगों को बड़ा फायदा होता होगा। तो हमने कहा प्रभु ऐसा यदि होता तो बड़ा खराब हो जाता। क्यों? कि तत्व का ज्ञान और उस निष्ठा तब होगी जब हमारे बुद्धि से जगत का द्वैत समाप्त हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, अपने अंतःकरण से अभी दुराग्रह तक नहीं गया है। दुराग्रह किस बात का? अच्छाई करने का। दुराग्रह किस बात का? दूसरे के जीवन में अपने आप को मिलाने का। दुराग्रह किस बात का? जगत ऐसा ही हो, क्या हम किसका बुरा कर रहे हैं? हम तो चाहते थे कि उसकी अच्छी शादी हो जाए, हम तो चाहते थे उसका अच्छा डाइवोर्स हो जाए। जब तक के हमारे बुद्धि में दूसरे को लेकर के एक भी विचार का उत्थान होगा, तब तक के हम अंतर्मुखी नहीं बने। अच्छा महाराज फिर कहते हैं, चितिर्या परमा देवी सर्वसामान्य रूपिणी सा प्रकाशमयी यस्मात् जड़ व्यावृत्त रूपिणी अतः स्वात्मनि विश्रांति त्वहंता पररूपिणी जड़ाश्चिदात्म विश्रांति चिदात्मनि विभासतः। फिर जब हम या हमारा ज्ञान सभी प्रकार के विशेष अंशों का त्याग कर देता है। ज्ञान में विशेषता क्या है? ज्ञान में विशेषता यह है कि जैसे कोई बच्चा बाहर से खटखट करता है दरवाजे को और हम पूछते हैं कि कौन है, तो वो सत्य का प्रतिपादन करता है, मैं हूँ। तो मैं हूँ ये निर्विशेष ज्ञान है, लेकिन हम स्पेशलिस्ट हैं। स्पेशलिस्ट माने सविशेष ज्ञान में फंसे हुए। तो हम कहेंगे मैं हूं माने कौन है? सामान्य ज्ञान की बात मत करो। वी डोंट लाइक कॉमन सेंस, वी लाइक अनकॉमन सेंस। तो कौन है? मैं अमुक अमुक हूं। फिर ऐसा ठीक से बोलो ना, माने मैं हूं भानात्मक सत्ता, उसका हम तिरस्कार करते हैं और जो विशेष सत्ता है उसको हम प्राधान्य देते हैं। तो जब तक हमारे ज्ञान में किसी भी प्रकार के विशेषता का प्राधान्य रहेगा, तब तक हम तत्व से दूर रहेंगे। और ये विशेषता की बात कैसी है? स्त्री है, पुरुष है,
युवा है, वृद्ध है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, कंसर्न्ड है, अनकंसर्न्ड है, सुखी है, दुखी है, ये सब विशेषता ही हमको अपने सामान्य स्वरूप से दूर ले जाती है। अब देखो, सुषुप्ति अवस्था में हमारे आनंद के स्थिति का कारण क्या है? तो वहां हमने सभी प्रकार की विशेषता का विशेष रूप से त्याग कर दिया है। वहां हम ना तो रहते स्त्री, ना रहते हैं पुरुष, ना रहते हैं माता, ना रहते हैं पिता, वहां ना रहते हिंदू, ना रहते हैं मुसलमान, वहां ना हम भारतीय है, ना पाकिस्तानी है, ना वहां हम इस 1998 में है या 1897 में है। सभी प्रकार के परिच्छेद जहां समाप्त हो गए हैं, ऐसा जो निर्विशेष सामान्य ज्ञानात्मक अस्तित्व है वही अपनी असलियत है। और उसको प्राप्त करने के लिए साधना क्या है कि जो जो चीजें हमारे ज्ञान में विशेषता का प्राधान्य निर्माण करती है, उस विशेषता का तिरस्कार हो जाए। और ये विशेषता कैसी आ जाती है अपने जीवन में? भगवत गीता की भाषा में कहे तो ममता के माध्यम से। पूरे जगत को हम इन दो भागों में बांट देते हैं, कोई मेरा है और कोई मेरा नहीं है। या तो सबको अपना कहो या किसी को अपना मत कहो। तो ये ममता के द्वारा निर्मित जो विशेषता है ये अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो जब संपूर्ण पदार्थों के ये विशेष अंशों का हम त्याग करके सामान्य रूप से उपलब्ध जो परम प्रकाश रूपा जो चिति है, उसमें सभी प्रकार के जड़त्व का अभाव है। तो दो बातें हमको सीखनी है अपने अभ्यास में। एक, अपने ज्ञान में विशेषता का अभाव हो जाए। जब ज्ञान में विशेषता का अभाव होगा तो उसका तात्पर्य क्या है? उस ज्ञान में ज्ञाता ज्ञेय यह द्वैत का अभाव हो जाएगा। ज्ञान जब मानो, समझो ये हमारी बीच पे की उंगली है, ये है ज्ञान, और ये ज्ञान मानो फट गया, पोलराइज हो गया, डिवाइड हो गया, तो उसमें विशेषता आ गई। कौन सी विशेषता आ गई? मैं बन गया ज्ञाता और मेरे से जो भिन्न है वो बन गया ज्ञेय। तो ज्ञान में जब ज्ञाता और ज्ञेय, नोवर और नोन, यह विशेषता आ जाती है तो वहां से संसार प्रारंभ हो गया। तो जिस ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय यह द्वैत की उपलब्धि नहीं रहती, वह सामान्य ज्ञान। अच्छा, इस ज्ञान में जो नोवर माने ज्ञाता चैतन्य स्वरूप रहता है और ज्ञेय माने नोन जड़ स्वरूप रहता है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? जिस ज्ञान में जड़ता का अंश लग जाता है वो विशेषता है, और जिस ज्ञान से जड़ता के अंश की निवृत्ति हो जाती है वह शुद्ध ज्ञान है। तो जब हम अपने आप को मैं देह हूं के रूप में स्वीकार करते हैं तो इस ज्ञान में देह का भाग जो है वो जड़त्व का भाग है और मैं हूं यह चैतन्य का भाग है। इस प्रकार से हमारे ज्ञान में जड़ता का अंश मिलने के बाद परिच्छिन्नता हो जाती है और उसी के कारण सब बंधन इत्यादि प्रारंभ हो गए। तो इस जड़ता के अंश का सर्व निषेध करना ही अपने साधना की प्रक्रिया है। और अपने स्वरूप में यह पराशिति या परमात्मा कैसा है? विश्रांति स्वरूपा। विश्रांति स्वरूपा माने इसमें यह संपूर्ण जगत अव्यक्त रूप में है, विश्रांत है। विश्रांति माने एट रेस्ट। तो ये संपूर्ण जगत की स्थिति का है क्या है? जब ये अपने में अव्यक्त रूप से रहता है
तब यह जड़त्व की जो भ्रांति है वो समाप्त हो गई और उस समय केवल पूर्ण अहम अभिव्यक्त होता है। अब यहां दूसरा सिद्धांत है, ध्यान से समझ लेना। अहम हमेशा परिपूर्ण होता है, लेकिन जब ये अहम परिच्छिन्न के साथ अपने को अपना रिश्ता लगा लेता है तो रिश्ता लगा लेता है ममता के माध्यम से। तो जैसे मैं हूं तो यह जो अहम है अस्तित्व रूप होने से अपरिच्छिन्न परिपूर्ण और मय रूप होने से चैतन्यमय चित् स्वरूप। तो मैं हूं इस अनुभूति में किसी भी प्रकार की परिच्छिन्नता नहीं है। तो यह मैं हूं, यह परिपूर्ण अहम और ये प्रत्येक का अनुभव है। अब इस परिपूर्ण अहम के साथ हम ममता को ले आते हैं कि यह मेरा देह है, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरा मंदिर है, यह मेरा गांव है। तो इस अहम के साथ जहां ममता की शादी हो गई, ये अहम एकदम परिच्छिन्नता को प्राप्त हो गया। इसीलिए अहम जो नित्य परिपूर्ण है उसमें परिच्छिन्नता का लांछन आ जाता है जब ये ममता के साथ संबंध प्रस्तावित हो जाता है। इसीलिए अहम का नाश नहीं हो सकता। केवल एक ही बात हो सकती है, हमारे अंतःकरण से जब ममता का पूर्ण रूप से निराकरण हो जाएगा, जो भगवान कहते हैं भगवद गीता में, न मे द्वेषोस्ति न प्रियः, मुझे ना तो कोई प्रिय है ना तो मैं किसी से द्वेष करता हूं। क्यों? कि जब मुझसे कोई दूसरा है ही नहीं तो मैं अपने आप से प्रेम करता हूं या अपने आप से द्वेष करता हूं, ये दोनों भी वाक्य नहीं बनते। क्यों? कि जब मैं मात्र हूं तो किससे कौन प्रेम करेगा, किससे कौन चाह करेगा। बृहदारण्यकोपनिषद का मंत्र कहता है, आत्मानं चेद विजानीयात् अयम अस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुसंजवरेत्। जब हमने अपने स्वरूप का परिपूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो कौन किसकी किस लिए चाह करेगा, माने वहां चाह करने वाला व्यक्तित्व नहीं होगा और चाह करने के लिए जगत नहीं होगा। क्यों? कि एकमेवा द्वितीय तत्व की सिद्धि हो चुकी है। इसीलिए यह जो पराचिति पूर्ण अहंता रूपिणी है और उसमें संपूर्ण द्वैत एकदम अव्यक्त रूप से है और यह चिदात्मा के आश्रय से ही ये सब कुछ चल रहा है। इस प्रकार से अपने स्वरूप को जानने की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं आत्मानुसंधान। माने जब हमारा ध्यान इस शुद्ध चेतना के तरफ रहेगा उतना सहजता से हमारे मन के संकल्प विकल्प समाप्त हो जाएंगे। आप देखेंगे संकल्प विकल्प केवल उसी के बारे में आते हैं जो अपने से भिन्न है, और अपने से भिन्न जो है वो दो प्रकार से होते हैं। एक जो मेरा है और दूसरा जो मेरा नहीं है। जो मेरा नहीं है उसके बारे में संकल्प विकल्प कैसे आते हैं? वो मेरा हो जाए या उसका सत्यानाश हो जाए। और जो मेरा है उसके बारे में संकल्प कैसे आते हैं? वो बना रहे, उसमें कोई विकार न आवे। और यही संकल्प विकल्प संपूर्ण जीवन में हमको नष्ट कर देते हैं और हमको मैं के बारे में एक भी संकल्प नहीं आता। देखो हमारे बुद्धि में आज तक बचपन से लेकर के देखो कितने बार ये विचार आए कि मैं कौन हूं। ये विचार आता ही नहीं, क्योंकि अहम के बारे में संकल्प विकल्प निर्माण नहीं होते। यदि ऐसी बात है तो यदि हम अपने अंतःकरण से इन संकल्प विकल्पों को समझदारी के साथ निराकृत कर दे तो अपने आप अपने स्वरूप स्थिति में सहायता मिलेगी।
और आगे चलते हैं कि ये जितने भी जगत के वस्तु इत्यादि है ये स्वयं प्रकाशित नहीं होते और इसीलिए उनका अपने में स्थान नहीं होता। माने इसको जरा सूक्ष्मता से समझ ले। ये विचार बड़ा भिन्न प्रकार का है। सांख्य शास्त्र के अनुसार जगत के जितने वस्तुएं हैं वो त्रिगुणात्मक है, 3 गुणों का खेल है। तो 3 गुणों की साम्यावस्था है प्रकृति, उसमें सत्व की प्रधानता से रहते हुए भी जब रजस तमस का अंश आ जाता है तब तो उसको महत्तत्व कहते हैं। फिर इसमें जब रजस की प्रधानता से तमस और रजस का फिर महात्म्य बढ़ जाता है तब उसको अहंकार कहते हैं, अहंकार तत्व। फिर इस अहंकार से पंचमहाभूतों की निर्मिति होती है और फिर पंचमहाभूतों से भिन्न प्रकार के देह इत्यादि निर्माण हो जाते हैं। इस प्रकार से हमारे जो सभी देह है, माने हमारे देह में कोई भी वस्तु ये कहाँ लीन होगी, ये होगी प्रकृति में, सांख्य शास्त्र के अनुसार। और वो कहते हैं प्रकृति अनादि है और स्वतंत्र है और पुरुष अनादि है, वो स्वतंत्र है। इस प्रकार से उनके अनुसार 2 स्वतंत्र अस्तित्व है जो हमारे वेदांत शास्त्र को स्वीकार नहीं है। उसमें बताते हैं क्या ये प्रकृति अपने आप स्वतंत्र रह सकती है? नहीं। जैसे दाहिका शक्ति अग्नि की, क्या वो अग्नि से व्यतिरिक्त रह सकती है? नहीं। माने अग्नि की ये जो दाहिका शक्ति है, जलाने की शक्ति, ये अग्नि का अधिष्ठान लेकर ही रहती है। तो अग्नि में जब ये दाहिका शक्ति अव्यक्त रूप से रहती है तब वो किसी पर कोई प्रभाव नहीं डालती, और जब यही अग्नि की दाहिका शक्ति अभिव्यक्त हो जाती है तब दूसरों पर प्रभाव डालती है। अब चाहे ये अग्नि की दाहिका शक्ति अव्यक्त रहे या अभिव्यक्त रहे, इन दोनों का अग्नि पर कोई प्रभाव नहीं है। उसी प्रकार से परमात्मा की यह जो शक्ति है, यह चाहे अव्यक्त रहे चाहे अभिव्यक्त रहे, इन दोनों का परमात्मा पर कोई भी प्रभाव नहीं है। इसलिए संपूर्ण जगत की जो स्थिति है अव्यक्त रूप से ये परमात्मा में है, ना कि केवल उसकी शक्ति में है। और इस शक्ति को ही इस ग्रंथ में परमचिति, पराचिति या त्रिपुरा देवी कहा है। इसलिए कई ग्रंथों में परमात्मा को पराशक्ति या परादेवी स्त्रीलिंग से कहा है, कहीं परमात्मा को पुरुष रूप से कहा है। द्वाविमो पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च, 2 प्रकार के पुरुष है, क्षर और अक्षर, और उसमें जो क्षर अक्षर दोनों पुरुषों से परे है वो है पुरुषोत्तम। तो वहाँ परमात्मा का वर्णन पुल्लिंग के माध्यम से हुआ, यहाँ परमात्मा का वर्णन स्त्रीलिंग के माध्यम से हो रहा है। और वेदांत में परमात्मा का वर्णन ब्रह्म के रूप से होता है, और ब्रह्म न्यूटर जेंडर है, उसका कोई जेंडर नहीं। इस प्रकार से चाहे हम स्त्रीलिंग के द्वारा समझे, पुल्लिंग के या न्यूटर, इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि तत्व सभी जेंडरों के परे है, उसमें कोई भी प्रकार का लिंग भेद नहीं है। तो यह जो पराचिति परमात्मा स्वरूप है, यही अपने आप में ही विश्रांत है और किसी अन्य की अपेक्षा नहीं रखती है अपने आप को प्रकाशित करने के लिए। तो जड़ और चेतन, इन दोनों का फर्क क्या हुआ? जड़ वस्तु अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए दूसरे प्रकाश की अपेक्षा रखती है, और चेतन वस्तु वो है कि जो दूसरे प्रकाश की अपेक्षा नहीं रखती। उदाहरण के लिए समझ लो, यह जो पुस्तक है जड़ है। अब ये पुस्तक को देखने के लिए बाहर के प्रकाश की आवश्यकता है और आँखों की आवश्यकता है, लेकिन यदि मुझे ये लाइट को देखना हो
तो ये लाइट को देखने के लिए दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो लाइट स्वयं प्रकाश है। और फिर मुझे अपने आँखों को जानना हो तो मुझे दूसरे वस्तु की आवश्यकता नहीं है। फिर जब मुझे अपने मन को जानना हो तो आँखों की आवश्यकता नहीं है। और ये मन जिस चेतना के द्वारा प्रकाशित हो रहा है, तो मुझे अपना भान है, मुझे अपने अस्तित्व का अनुभव है। इसके लिए मुझे किसी डॉक्टर के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है कि मैं हूं या नहीं हूं। यह जो निरपेक्ष स्वयं प्रकाशित वस्तु है उसको यहाँ पराचिति कहा है, और यही अपने स्वरूप में प्रकाशित है, और इसी को कहते हैं यह पूर्ण अहंता है। ये जो पूर्ण अहंता जड़ पदार्थों में कहीं नहीं होती, और इसलिए यह परमात्मा तत्व सभी प्रकार से परिच्छेदों से शून्य है। किसी भी प्रकार का परिच्छेद या परिच्छिन्नता इस शुद्ध प्रकाश को स्पर्श नहीं कर सकती। तो फिर ये जगत क्या है? फिर ये जगत की स्थिति है दर्पण में प्रतिबिंब के समान नगरी की। हमारे वेदांत शास्त्र का जो सबसे ऊंचा स्तोत्र जिसको कहते हैं दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम, उसमें पहला श्लोक यही है, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्योर भूतम यथा मायया। यह संपूर्ण विश्व जो है जिस प्रकार से दर्पण में नगरी का प्रतिबिंब है, तो अंदर होते हुए भी ऐसे लगता है कि बाहर है, उसी प्रकार से यही एक जो शुद्ध चैतन्य है, इसी में यह संपूर्ण विश्व इसके अंदर है। देखो ये अंदर बाहर का जो चक्कर है ना, यही स्पिरिचुअलिटी है। अभी हमारी स्थिति क्या है? हम देह के अंदर है, संसारी बन गए, संसार से मुक्ति पानी है, देह मेरे अंदर है। देखो जिस चीज को हम अपने अंदर स्वीकार करते हैं वो हमको बोझा नहीं होता। जैसे हम अपने अंदर में जो कुछ है उसके प्रति हमारे मन में घृणा नहीं है, चाहे कोई भी वस्तु हो। जैसे एक अम्मा की हमको याद आती है दृष्टि से, उनको बहुत उनका पेट ऐसा बड़ा बढ़ गया था, बड़ा विचित्र। तो फिर उनका एक्सरे वगैरह हुआ तो उनको ऑपरेशन करना पड़ा। तो ऑपरेशन जब किया तो उनके पेट के अंदर से इतना बड़ा कुछ ऐसा ग्रोथ का स्ट्रक्चर निकला। वो निकलने के बाद एकदम वो सुकड़ गई, क्योंकि अंदर में खामो खाम का कचरा था। तो जब वो ऑपरेशन सब ठीक हो गया तो उन डॉक्टर लोगों ने उसको फॉर्मेलिन में रख दिया, उसको दिखाने के लिए। तो कहा कि देखो इतना बड़ा अंदर से निकला और वो तुम्हारा ही है, तो घर जाते समय ले जाना। मुझे क्या करना, यहीं रखो, मुझे नहीं चाहिए। जब तक के वो देह के अंदर था तब तक के उसको लेकर के चारों तरफ घूमने जा रहे। जहां उसमें से अहम निकल गया वो एकदम बोझा बन गया। इसीलिए पूरी साधना जो यही है, हम अपने आप को देह के अंदर में समझते हैं, संसार प्रारंभ। जब देह को अपने अंदर में समझेंगे तो हमारी मुक्ति हो गई। इसीलिए इस तत्व को चैतन्य आकाश के रूप में मैं हूं, इस प्रकार की भावना करना एक बड़ा साधना का क्रम है। अच्छा, तो यह जो अपना स्वरूप है यह परिपूर्ण है, इसमें किसी भी प्रकार का परिच्छेद नहीं है। और इस तत्व का पूर्ण रूप से जो स्फुरित होना है उसी को कहते हैं पूर्ण अहंता। माने अभी हमारा स्फुरण कैसा है कि मैं हूं, हमारे ये स्फुरण है मैं हूं, ये परिच्छिन्न देह में फंसा हुआ है। जब हमारा स्फुरण मैं हूं ये किसी एक देह को लेकर के पकड़ के नहीं रखेगा, वही परमात्मा की अभिव्यक्ति हो रही है। तो परमात्मा की अभिव्यक्ति में जब परिच्छिन्नता का महात्म्य होता है तब जगत प्रारंभ है, और परमात्मा की अभिव्यक्ति में जब परिच्छिन्नता का महात्म्य समाप्त होकर के परिपूर्णता का महात्म्य हो जाता है तब परमात्मा की अभिव्यक्ति हो रही है। इस प्रकार से कहते हैं कि
ये जितना इसका हम निरूपण कर रहे हैं, निरूपणे बहुविधम इव तत्प्रतिभासते एतावदेव स्वातंत्र्यम यतः शक्तिर्हि तन्मयी। तो ये निरूपण करते समय ऐसे लगता है कि हम अनेकता की बात कर रहे हैं, लेकिन असल में हम उसी एक स्वातंत्र्य की ही चर्चा कर रहे हैं कि जो एक होते हुए भी अपने स्वतंत्रता से अनेक रूप से मानो भास रहा है, लेकिन अनेक कभी हुआ नहीं। जैसे उदाहरण लेते, यही उदाहरण कि प्रकाशस्तेजसो यद्वत् औष्ण्यम चैवा पृथक स्थितम एवं स्वातंत्र विश्रांति सहतैक रसात्मिका। जिस प्रकार से अग्नि का प्रकाश और उष्णता दोनों रूप से रहती है, एक तो वो अव्यक्त रहती है या तो अभिव्यक्त रहती है, उसी प्रकार से यह संपूर्ण विश्व इस पूर्ण शुद्ध चैतन्य में, शुद्ध चिति में, त्रिपुरा देवी में हमेशा या तो अव्यक्त रूप से रहेगा या तो अभिव्यक्त रूप से रहेगा। इसके द्वारा इस शुद्ध चैतन्य पर कोई भी आस नहीं आती। जैसे अग्नि की ये दो शक्तियां, प्रकाशात्मिका और जो उष्णता युक्त शक्ति है, इनके द्वारा अग्नि पर कोई प्रभाव नहीं, उसी प्रकार से यह जो मैं शुद्ध ज्ञान हूं, परिपूर्ण अहम हूं, इसके ऊपर जगत के किसी भी परिच्छिन्नता का कोई भी प्रभाव नहीं है। देखो भैया, ये बात इतनी सरल है। हम जब किसी भी वस्तु को लेकर के परेशान होते हैं ना, तो क्या होता है, जो साधना कहते हैं ना, इसको कहते हैं। हम किसी एक वस्तु, व्यक्ति, कोई परिस्थिति को लेकर के जो परेशान होते, परेशानी क्या है, हमने उस एक परिच्छिन्न वस्तु को इतना महात्म्य दे के रखा है कि उसको छोड़ने को ही तैयार नहीं, इसीलिए परेशान होते हैं। हम आपको एक उदाहरण देंगे। एक हमारी अम्मा है और वो अभी बम्बई में नहीं है, वो चली गई दूसरे देश में। अब उनकी शादी होकर के कोई 12-14 साल हो गए और कोई उनको संतति लाभ नहीं है। तो घूम घाम करके किसी के प्रेरणा से, प्रभु की इच्छा से वो हमको मिलने आश्रम में आई। आश्रम में आने के बाद नेचुरली जब जिनको संतति नहीं, वो दुखी तो होंगे ही। तो आई, आने के बाद ऊपर ऊपर की सब बातें हो गई। फिर वो हमको कहती है कि स्वामी जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो उन्होंने पतिदेव से कहा कि आप बाहर जाओ, तो बाहर चले गए। वो हमारे पास बैठी और वही बात रोना धोना कि ये है, वह है, आप हमको आशीर्वाद दो। तो हमने कहा, अम्मा, मैं जब तुमको माँ कह रहा हूं, तुमको बना बनाया बच्चा फ्री में मिल रहा है, उसको तुम स्वीकार करने को तैयार नहीं हो, और जो है नहीं उसके पीछे पागल हो रही हो और अपने आप को बड़ी ज्ञानी समझती हो। तो आप ऐसा क्यों नहीं कहते कि आपको हो जाएगा। फिर हम भी अड़ गए। हमने कहा कि जब हम आपको मां कहने को तैयार है, तो आप हमको पुत्र कहने को क्यों तैयार नहीं। और ऐसा जब हमने उनको डांट से कह दिया, प्रभु की ऐसी कुछ विचित्र माया, उनके अंतःकरण से पुत्र प्राप्ति की कामना हमेशा के लिए मिट गई। और उसके बाद उनके पति का हमको फोन आता है कि स्वामी जी, आपने हमारे घर में एकदम शांति प्रेम का वातावरण निर्माण कर दिया है। क्यों? क्योंकि एक चीज को हमने पकड़ के रखा था, और उसी को जब तक हम पकड़ के रखेंगे तब तक जीवन में दुख के सिवा कुछ नहीं होगा। तो जिस परिच्छिन्न वस्तु को हमने ही पकड़ के रखा है, उसका त्याग हमको ही करना पड़ेगा, दूसरा नहीं कर सकता। इसीलिए जितना सुख दुख है, ये केवल हमारे ही द्वारा इन छोटी छोटी चीजों में फंसने के कारण होती है। तो जहां परिच्छिन्नता का त्याग कर दे, तो अपना परिपूर्ण तो है ही। ये बात केवल समझने की है। इसमें साधना करना माने कोई दंड बैठक, सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार करने की कोई जरूरत नहीं है। ये केवल समझदारी का ही या ना समझ का चक्कर है। इसीलिए जब हम इस पराहंता रूपिणी, पराहंता माने जो संपूर्ण अहम है, जिसमें किसी प्रकार का परिच्छेद नहीं है, उसको आत्मस्वरूप से जाने, तो
उसी का भान होता रहेगा और फिर जितनी परिच्छिन्नता है उसका हम पर प्रभाव नहीं होगा। जैसे अग्नि पर उसकी उष्णता का प्रभाव नहीं होता, तो चाहे वो अग्नि की उष्णता की शक्ति अभिव्यक्त हो या अव्यक्त हो, क्या फर्क पड़ता है? फिर चाहे ये जगत हमको दृश्य रूप में ग्रहण हो या न हो, क्या फर्क पड़ता है? हमको एक कहानी हमेशा याद आती है एक पक्षी की। एक पक्षी था, उसने एक मांस का टुकड़ा लेकर के सोचा जा करके कहीं खाए, और बाकी उसके पीछे लगे हुए। जहां उसने उस मांस के टुकड़े को छोड़ दिया, एकदम सब शांति शांति शांति। इसलिए अपने स्वरूप में जो स्वयं प्रकाशित है, बाहर के किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है। जो जड़ पदार्थ है वो हमेशा पर प्रकाश की अपेक्षा रखते हैं। इसलिए हम अपने इस परिपूर्ण रूप से स्फुरित अहम को ही ग्रहण करें और इन छोटी छोटी चीजों से अपने आप को हटा दें। तो यह जो परमात्मा की अघटित घटना पटीयसी माया जो है, इयमेव ही मायाख्या शक्ति परम दुर्घटा आदर्शवत स्वस्वरूपे चिदेक स्वरूप एक रस रूपिणी। यह जो असंभव को संभव करने वाली, दर्पण में अनेक प्रकार के प्रतिबिंबों को निर्माण करने वाले शक्ति की जैसी जो शक्ति है, यही सब कुछ है। और इसके ही द्वारा हम एक ही तत्व को अनेक रूप से देखते हैं। और जब हम इस प्रकाश से पदच्युत नहीं होंगे, तब हम उसमें एक होकर के रहेंगे, और यही अपने आध्यात्मिक प्रगति की साधना है। और तथा भासन कालेपि स्वरूपाद अतिनिवर्तनम परिच्छेदावभासो यहाँ सोनात्मा भास उच्यते सा अविद्या जड़ शक्ति सा शून्यम प्रकृतिरेव च अत्यंता भाव आकाशः तमः प्रथम सर्ग कहा। अब यहाँ से इस एक परमात्मा तत्व से यह जगत कैसे निर्माण होता है, इसकी प्रक्रिया बताते हैं। कहते हैं कि यह जो परमात्मा है, शुद्ध चैतन्य, इसकी ये जो परमात्मा शक्ति है, वह जब अपने आप को अभिव्यक्त करने लग जाती है, इसके भिन्न भिन्न नाम हैं। कौन से नाम हैं? इसी परमात्मा की शक्ति को कहते हैं अविद्या, इसी को कहते हैं जड़ शक्ति, इसी को कहते हैं शून्य शक्ति, और इसी को कहते हैं प्रकृति। नाम भिन्न भिन्न है। और उसमें पहली अभिव्यक्ति क्या है? तो कहते हैं पहली अभिव्यक्ति है अत्यंत अभाव या आकाश या अंधकार, यही प्रथम सर्ग कहलाता है। अब देखो जरा ध्यान से सुनना। ये उदाहरण हमने आपको एक बार दिया था। एक पानी का गिलास पूरा भरा हो पानी से, और ऊपर से हमने ढक्कन लगा दिया। इतना ढक्कन लगा दिया कि उसमें एक भी एयर बबल नहीं है। ऐसा जो पानी उसमें फिट भरा हुआ है, उस ग्लास को कैसे भी हिलाओ तो उस पानी में लहर या किसी भी प्रकार के हिलना चलना नहीं होगा। और उसके बाद आधा ग्लास पानी पी जाओ, साधना कर रही है ना, आधा ग्लास पानी पी जाओ, और पीने के बाद अब उस ग्लास में ऊपर का जो भाग है उसमें पानी का अभाव है। जब पानी का अभाव हुआ, अब उस ग्लास को थोड़ा भी धक्का लगा दो तो उस पानी के ऊपर में हलचल और लहरें निर्माण होनी शुरू हो जाएगी। उसी प्रकार से जो परिपूर्ण परमात्मा तत्व है, जिसमें किसी भी प्रकार का अभाव नहीं है, ऐसे परिपूर्ण परमात्मा तत्व में जो अभाव रहित है, उसमें सृष्टि का निर्माण होने के लिए सबसे पहली आवश्यकता होती है अभावात्मक अभिव्यक्ति की। देखो
इसीलिए तस्मात् आत्मनः आकाश संभूतः, उस आत्म तत्व से आकाश माने अवकाशात्मक माने अभावात्मक प्रतीति की उत्पन्न हुई। ये सबसे पहली आवश्यकता है। जब तक ये आकाश नहीं होगा तब तक के जगत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो यह अत्यंत अभाव, और आकाश का वर्णन यदि हमको करना है तो क्या करें? आकाश माने अत्यंत अभाव, जिसमें किसी वस्तु का कोई भाव है ही नहीं। ऐसा जो आकाश, उसी को कहते हैं अंधेरा। अंधेरा माने क्या? अंधेरा माने प्रकाश का अभाव। आकाश माने क्या? अस्तित्व का अभाव। तो यह जो अभावात्मक है, यही है प्रथम सर्ग। फिर इस प्रथम सर्ग की जो विश्रांति है, जो उसका अबोध है, जहां ये अव्यक्त रूप में रहता है, उसमें एक देश की भ्रांति हो जाने से आकाश का भान होने लग जाता है। ध्यान से सुनना। शुद्ध परमात्मा, जिसमें शुद्ध ज्ञान के सिवा कोई कुछ नहीं है, तो ये हो गया भावात्मक भान या भानात्मक अस्तित्व। दोनों शब्द एक ही है। भावात्मक माने अस्तित्व रूप, भान माने ज्ञान। दूसरा है या भानात्मक अस्तित्व या भावात्मक ज्ञान या भान। अच्छा, अब यह जब एक देश में तादात्म्य कर लेता है तो उसका क्या हो गया? तो बताते हैं कि यह जो पूर्ण अहंता रूप शुद्ध चैतन्य है, जब उसमें एक देश की भ्रांति होने लग जाती है तो उसी को आकाश कहते हैं। और इस आत्मा का जो एक प्रदेश में अभिमान है, आत्माभिमान, उसको आकाश कहते हैं। और यही संसार का कारण है। तो संसार कहां से निर्माण हुआ? मैं हूं परिपूर्ण, लेकिन मैंने अपने में अभाव की कल्पना करी। आकाश माने अभाव। तो जब मैं अपने आप में अभाव की कल्पना करता हूं, तो ये अभाव की कल्पना जो है वही मुझे कुछ ना कुछ करने में लगाएगी। जैसे हमारा पेट खूब डट के इतना खाया कि अब कुछ नहीं खा सकते, तो वहां अभाव नहीं है, तो उस समय हमको भूख नहीं लगती। भूख किसको लगती है? जब हमको अपने पेट में खालीपन की अनुभूति होने लग जाती है तब भूख लगती है। तो माने जहां जहां अभावात्मक अनुभूति को हम महात्म्य देते हैं, वहां दूसरे वस्तु के प्राप्ति की इच्छा हो जाती है। जहां दूसरे वस्तु के प्राप्ति की इच्छा हो गई, वहां से संसार प्रारंभ हो गया। एक लड़के को दूसरे लड़की के प्राप्ति की इच्छा हो गई तो पैपे शुरू हो गए। तब तक कि वो स्वतंत्र था, आनंद में था। तो ये लड़का या लड़की शादी क्यों करना चाहते हैं? अपने आप को अपूर्ण समझते हैं कि मैं अपूर्ण हूं। यह जो मैं अपूर्ण हूं, इसको पूर्णा जी के साथ शादी करने के बाद मैं परिपूर्ण हो जाऊंगा। और फिर कौन सी पूर्णा? खाने वाली, इसीलिए अन्नपूर्णा। के कोई नहीं, वो परिपूर्णा थोड़ी है, अन्नपूर्णा है। तो देखो कितना सुंदर विचार है। तो केवल जो शुद्ध परमात्मा तत्व है परिपूर्ण है। यह परिपूर्ण परमात्मा तत्व में अभाव की भ्रांति, और उस अभाव के भ्रांति के साथ तादात्म्य, और उस अभाव के भ्रांति के साथ तादात्म्य होने के बाद ये अभाव ही संसार को निर्माण करने का कारण बन जाता है। इसलिए यह आकाश या अभावात्मक जो आकाश है, यही संसार का मूल कारण कहा जाता है। लेकिन और सूक्ष्म दृष्टि से विचार करो तो क्या पता चलेगा कि यह जो आकाश है, यह आकाश कहाँ टिका है? क्या ये आकाश
स्वतंत्र अस्तित्व रखता है? नहीं। इस आकाश का अस्तित्व है केवल चैतन्य के प्रकाश से या चैतन्य के द्वारा। इसीलिए यह आकाश स्वतंत्र नहीं है, उसका अस्तित्व चेतना के कारण है और इसीलिए यह शुद्ध चैतन्य ही इस संपूर्ण विश्व का कारण है। आकाश इस विश्व का कारण नहीं है। देखो, स्टेप बाय स्टेप जाना है, क्योंकि अभी तो आपने बताया था, बड़ा मुश्किल से समझ में आया कि आकाश जगत का कारण है। जैसे समझा उसको आपने हटा दिया और फिर हम फंस गए, फिर चेतना कहां से ले आए। तो अब कैसा पूरा विचार हुआ जगत की सृष्टि का? अहम परिपूर्ण है, अहम के सिवा कुछ नहीं। इस परिपूर्ण अहम, जिसमें अहम के सिवा कुछ नहीं है, एक परिच्छिन्नता की, आकाश की कल्पना मात्र करी। कल्पना क्यों करी? आप कौन होते हो पूछने वाले? क्योंकि परमात्मा का ये स्वातंत्र है, इसीलिए उनकी स्वातंत्र शक्ति कहा जाता है। देखो, तत्व का दर्शन यदि करना हो ना, उसके लिए एक बड़ी शक्ति की आवश्यकता है। कौन सी शक्ति? अपने दिमाग में से क्यों शब्दों को हटा डाले। जिस व्यक्ति ने अपने दिमाग से क्यों को हटा दिया है ना, वो जीवन में क्यों 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 करना बंद कर देता है। ये तो हर चीज को लेकर के, लेकिन तुमने ऐसा क्यों कहा? हमने कहा क्या करना है कर लो। एक दिन ऐसे ही हुआ, हमारे लेक्चर के बाद हम पता नहीं किस मूड में थे, खाने के लिए गए किसी के यहाँ, और एक सज्जन हमको कहते, स्वामी जी मुझे कुछ प्रश्न पूछा है, कल आपने ऐसा बताया था और आज आपने ऐसा बताया, आपने ऐसा क्यों बताया? हमने क्या बताया? क्या करना है कर लो। नहीं स्वामी जी, मैं आपसे झगड़ा नहीं करने आया। तो मैंने, लेकिन मैं झगड़ा करूंगा। बोले आप क्यों झगड़ा करते हो? करूंगा। और फिर वो कंफ्यूज हो गए और शांत होके बैठ ली। और फिर हम खाना वाना खा दिए, तो हमने कहा कि प्रभु समझ में आया कुछ? बोले कुछ नहीं समझ में आया स्वामी जी। मुझे जब आप ऐसे बोल रहे थे, सभी बच्चे हंस रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि मैं बेवकूफ हूं। हमने बोला लगने की क्या बात है। तो हमने कहा देखो, ये क्यों क्यों का चक्कर, आज तक इसका कोई उत्तर नहीं है। ये जगत ऐसा ही है। जब तक हम जगत को लेकर के या अपने किसी भी अनुभव को लेकर के क्यों ऐसा है, व्हाई दिस इज सो, ये प्रश्न पूछेंगे, तब तक हम अपने बुद्धि के उपाधि के बंधन को त्याग नहीं रहे हैं। सुषुप्ति में हमको आनंद की अनुभूति क्यों आती है? क्योंकि वहां प्रश्न पूछने वाली बुद्धि नहीं होती। तो ज्ञानी लोग इस जगत में सुखी क्यों होते हैं? क्योंकि वो क्यों नहीं पूछते। देखो, तो वो कभी भी ये चक्कर में नहीं पड़ते, देखो इस समाज का उद्धार करना है, क्यों कि समाज गलत रास्ते पर जा रहा है। वो कहते हैं कि तुमको किसने बताया समाज गलत रास्ते पर जा रहा है। हमारे पास 2-4 दिन पहले एक सज्जन आए थे, उन्होंने कहा स्वामी जी, ये समाज को बदलने की बड़ी आवश्यकता है। इतनी गंदगी, इतना करप्शन इस समाज में आज तक कभी नहीं था। इसको कुछ करना चाहिए, बदलना चाहिए। तो हमने कहा शुरू कर दो। तो बोले मैं इसीलिए आपके पास आया हूं। तो हमने कहा मुझे सुधारने के लिए आए हो? क्योंकि मैं आपकी दृष्टि से समाज का एक अंग हूं। बोले नहीं स्वामी जी, मैं आपको सुधारने के लिए नहीं आया हूं। तो कि बिगाड़ने के लिए आए हो? बोले नहीं, बिगाड़ने के लिए भी नहीं। क्या? मैं आपसे कुछ मदद लेने आया हूं कि मैं समाज को सुधारना चाहता हूं, तो कैसे शुरू करूं? तो हमने कहा पहले समाज की परिभाषा करो। आप समाज में हो या समाज के बाहर हो? तो बोले स्वामी जी मैं समाज में हूं। तो आप अपने से शुरू कर दो। तो स्वामी जी, डू यू थिंक दैट आई नीड इंप्रूवमेंट? देखो प्रत्येक व्यक्ति को
ऐसे ही लगता है यदि जगत में सुधारना किसको है तो दूसरे को, अपनी केस गई बीती है। द प्रोग्नोसिस इज ग्रेव, नो पॉसिबिलिटी ऑफ फर्दर इंप्रूवमेंट। इसीलिए इस चक्कर से निकलने के लिए पहले शास्त्र एक कार्य कारण मीमांसा देकर के साधक को ऐसा जचाती है कि आहा कितना इंटेलिजेंट है हमारे शास्त्र। कल मुझे एक छोटी सी लड़की मिली 20-22 साल की, और इतनी गंभीरता से विचार कर रही है, और जब वो जितना गंभीरता से विचार करती थी उतना मुझे हंसी आता था। बोले स्वामी जी आई एम टॉकिंग सो सीरियसली बट यू आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली। तो ठीक है, मैं भी सीरियस लेता हूँ, बोलो। और मेरे से हंसी नहीं रुक रही थी। तो कहते हैं कि स्वामी जी आई थिंक यू आर नॉट सीरियस अबाउट इम्प्रूविंग द वर्ल्ड। हमने कहा देखो भैया, तुम क्यों जगत के पीछे पड़ी हो, जगत को सुखी रहने दो। तुम जिसके पीछे पड़ोगी उसका सत्यानाश कर दोगी। आप देखेंगे जो परफेक्शनिस्ट होते हैं ना, वो परफेक्टली मिजरेबल होते हैं। दे वॉन्ट एवरीथिंग अराउंड देम टू बी सो परफेक्ट एंड विच इज इम्पॉसिबल। हमने कई घरों में देखा है, भगवान को भी तो अपना सिनेमा जारी रखना है, इसीलिए पत्नी परफेक्ट हो तो जो पति होते हैं वो गोबर गणेश होते हैं, और यदि पति देव यदि परफेक्ट हो तो इनको कौन सा गणेश कहूं पता नहीं हमको। और उसी एक परफेक्शन को लेकर के उनके घर में परफेक्टली महायुद्ध चलते रहता है, उसका कोई अंत नहीं। इसीलिए भैया इस जगत में परफेक्शन ढूंढने का प्रयत्न मत करो, इसका कोई कार्य कारण नहीं है, ये जगत ऐसा ही है। तो जहां हमने सूक्ष्म दृष्टि से विचार किया तो पता चलेगा कि परमात्मा परिपूर्ण है, उसको अभिव्यक्ति के लिए जगह चाहिए। तो उसने क्योंकि परिपूर्ण है स्वयं ही जगह निर्माण की। उस जगह का नाम है आकाश तत्व, और उस आकाश तत्व में उसने अपने आप को अभिव्यक्त किया। कैसे? आनंद से अभिव्यक्त किया। जब आनंद की अभिव्यक्ति होती है तो वो कार्य कारण के परे होती है। ध्यान से सुनना, आनंद की अभिव्यक्ति में कार्य कारण का लांछन नहीं होता है। हमको एक बार किसी ने पूछा, स्वामी जी कभी कभी आप किसी को बड़ा प्यार से नजदीक लेते हो, क्यों? तो हमने कहा हमने इसके बारे में आज तक सोचा नहीं, ये विचार भी नहीं आता। जहां आनंद की अभिव्यक्ति होती है वहां कार्य कारण मीमांसा नहीं शुरू होती, और जहां कार्य कारण शुरू हो गया वह आनंद की अभिव्यक्ति नहीं है, वो इंटेलिजेंस की अभिव्यक्ति है। इंटेलिजेंट मैन कैन नेवर बी हैप्पी, क्योंकि वो इंटेलिजेंट है। व्हाट इज देयर टू बी हैप्पी? इसीलिए जितना आदमी ज्यादा इंटेलिजेंट होता है ना, उतना ज्यादा इंटेलिजेंटली मिजरेबल होता है। अच्छा महाराज, अच्छा इस प्रकार से जो शुद्ध चैतन्य आत्मा है इस आकाश को निर्माण करके जगत का निर्माण करता है, तो यही शुद्ध चैतन्य ही इस संपूर्ण विश्व के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। तो इस तत्व की तरफ ध्यान रखे, यही सब कुछ साधना है। बाकी दूसरों के शरीर में जो आकाश की प्रतीति हो रही है वो भी सच्चिदानंद परमात्मा ही है। यथा अन्य देहेषु आकाशः भासते यहाँ सदा तव स एव तेषाम आत्मा स्यात् चिदानंद घनात्मकः। और अगली स्टेप, तो जो मैं आत्मा अहम इस प्रकार से संपूर्ण जगत का अभिव्यक्त करने वाला अधिष्ठान हूं, तो ऐसे नहीं कि मैं तो आत्मा हूं और बाकी के आत्मा नहीं है। तो दो स्थिति हो गई, एक पहले अपने आप को आत्म स्वरूप से पहचानना, और फिर वही आत्मा सबका आत्मा है इसका अनुसंधान करना। तो जब तक हम
पहले अपने आप को आत्म स्वरूप से ग्रहण करना नहीं सीखेंगे, तब तक के सभी जितने भी प्राणी मात्र है, जितने भी वस्तु मात्र है, वो सभी के सभी उसी आत्म तत्व की अभिव्यक्ति है, ये समझ में नहीं आएगा। तो जिस प्रकार जो आकाश मुझे इस देह को आधार दे रहा है, वही आकाश सबको आधार दे रहा है। ऐसे थोड़ी है मुझे आधार देने वाला जो आकाश है वो मैस्कुलाइन है, और जो दूसरों को आकाश आधार देने वाला है वो फेमिनाइन है। नहीं, आकाश तो सबको आधार देने वाला एक ही है। उसी प्रकार से एक ही शुद्ध चैतन्य, जिसकी अभिव्यक्ति जिसको मैं के रूप में कह रही हूं, वही एक ही चैतन्य सभी माध्यमों से मैं के रूप में ही अभिव्यक्त हो रहा है। इसीलिए देखो, व्याकरण की दृष्टि से मैं या अहम इसका प्लूरल नहीं होता। जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर, तृतीय पुरुष एक वचन, वो हो गया एक वचन, और अनेक वचन क्या हो गया? वे। तो तृतीय पुरुष के एक वचन और अनेक वचन होकर के वो हमेशा तृतीय पुरुष ही रहते हैं। उसी प्रकार से जो मध्यम पुरुष है, दौ और यू, तू और तुम, इसमें भी एक वचन और अनेक वचन संभव है, और ये दोनों भी हमेशा मध्यम पुरुष के रूप में ही रहते हैं। लेकिन जो अहम है, इसका अनेक वचन नहीं है। अहम के अनेक वचन में मध्यम पुरुष भी स्वीकृत हो जाता है। जैसे मैं कहता हूं कि मैं सुखी हूं, और मैं जब कहता हूं कि हम सब सुखी है, तो ये हम में क्या हो गया? इस मैं ने मध्यम पुरुष को इंक्लूड कर लिया है। इसीलिए जो मैं का अनेक वचन है हम, वो असल में अनेक वचन नहीं है, वो है एक ही वचन। देखो, इस प्रकार से ये जो शुद्ध अहम है, जैसे एक ही आकाश सभी देहों को आधार दे रहा है, उसी प्रकार से एक ही शुद्ध अहम, एक ही शुद्ध आत्मा, एक ही शुद्ध चैतन्य, एक ही शुद्ध पराचिति, यही सबका अधिष्ठान है, और वही सभी के माध्यम से अभिव्यक्त हो रहा है। यदि हमारा ध्यान उसके तरफ रहे, तो किसी भी प्रकार का कोई भी बंधन या परेशानी जीवन में नहीं रहेगी। तो ये दूसरी स्थिति हो गई। पहली क्या हो गई थी? पहले हमने अपने आप को आत्म स्वरूप से जान लिया, और फिर यही आत्मा सबके माध्यम से अभिव्यक्त हो रहा है। तो देह की अनेकता के कारण उस आत्म तत्व में अनेकता का लांछन नहीं है, इसको पहचानना वेदांत की भाषा में कहते हैं ब्रह्मात्मैक्य बोध, सार्वात्म्य बोध। और ये दूसरी स्थिति है। और इसके आगे बताते हैं कि जो चैतन्य स्वरूप कल्पित हमारे द्वारा जो आकाश से व्याप्त है, उसको कहते हैं मन, और वही हमारा आत्मा है, कुछ नहीं। अब देखो, आत्मा का मन कैसे होता है? आत्मा के मन का विचार बहुत ही सुंदर है। यह जो आत्मा तत्व है, शुद्ध चैतन्य, इसी ने इस आकाश की परिकल्पना करी, क्योंकि उसको अभिव्यक्त होने की पड़ी थी। जो परिपूर्ण है वो अपने को अभिव्यक्त किए बगैर नहीं रह सकता। जैसे किसी व्यक्ति के पास बहुत सारे पैसे हो, तो जब तक दिखाएंगे नहीं, तब तक क्या है? जैसे हमारे बंबई के लोग, उनके पास गर्म कपड़े होते हैं, लेकिन गर्मी नहीं आती, क्या करें? तो बिना किसी आवश्यकता के भी या तो कोट पहन के रखेंगे या कुर्सी पर लगा के रखेंगे। अब हम जाते हैं अनेक स्थानों में, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में, तो वहाँ जितने भी लोग आते हैं तो एसी कार में ठंडक निर्माण करके ऊपर से कोट पहनेंगे,
और उसके बाद अपने कमरे में जाकर के फिर एसी के द्वारा फिर ठंडक निर्माण करके फिर कोट पहनेंगे। क्यों भैया कोट पहनते हो? क्यों पहनते हो? है इसलिए पहनते हैं, आपके पास है क्या? तो जो अपने पास है वो तो दिखाना ही है। अब देखो, छोटी मोटी चीजें होने के बाद जब तक दूसरों को नहीं दिखाएंगे तसल्ली नहीं होती। छोटे बच्चे देखो ना, उनके पास यदि कोई खिलौना उनको दे दिया हो तो चाहे उस खिलौनों की वहां दिखाने की प्रयोजन आवश्यकता हो या न हो, वो वहां ले आएगा, क्योंकि दिखाना है मेरे पास है। अब देखो, जो परमात्मा परिपूर्ण है तो वो क्या अपनी परिपूर्णता को जताना नहीं चाहेगा, और इसीलिए उसने ये जगत का निर्माण किया। तो जगत के निर्मित में पहले आकाश अभाव की प्रतीति और उस अभाव में अनेकता की प्रतीति हो गया। अब थर्ड स्टेज इस क्रिएशन के सिस्टम में, जब ये आत्मा एक परिच्छिन्नता के साथ तादात्म्य करके व्यवहार करने लग जाता है, तब उसी आत्मा को मन कहते हैं। देखो कितना सुंदर है। जैसे पानी बह रहा है बाढ़ का गंगा जी में, और उसमें भंवरे होते हैं। वो तो भंवरे जो है वो क्या गंगा जी के पानी के बहाव से भिन्न है? नहीं है। तो गंगा जी का जो पानी एक दिशा में समुद्र की तरफ जा रहा है, उसमें एक किसी स्थान पर एक भंवरा निर्माण हो जाता है। तो जो भंवरा है वो क्या पानी की गति से भिन्न है? नहीं। जो सार्वजनिक जो समष्टि गति है, वो समष्टि गति जा रही है समुद्र की तरफ। इस समष्टि गति में एक व्यष्टि गति निर्माण हो गई, जिसको कहते हैं भंवरा। और ये भंवरे की गति कैसी है? वो अपने आप को समष्टि गति से अलग जताने के लिए अपनी ही अगल बगल में घूमते रहती है। उसी प्रकार से एक ही शुद्ध चैतन्य का ये अखंड प्रवाह, उसमें एक जो भंवरा निर्माण हो जाता है उसको कहते हैं मन। और फिर वो मन कैसा है? उतने ही जगह में घूमते रहता, बाहर जाने को तैयार ही नहीं। मैं और मोर तोर तय माया। देखो कितना सुंदर विचार है। तो जिस प्रकार पानी की गति, तो जब तक पानी है तब तक नदी नहीं, जब तक पानी है तब तक समुद्र नहीं। जहां नदी में या रादर जिसमें पानी में या समुद्र में जहां गति निर्माण हो गई, वहां उसको हमने नामकरण कर दिया, यह नदी है। तो नदी माने क्या पानी से भिन्न है? नहीं। उसी प्रकार से जो शुद्ध एकमेवा द्वितीय ब्रह्म तत्व है, परमात्मा है, पराचिति है, वह एक है। उसमें जब गति निर्माण हो जाती है और उस गति को निर्माण करने के लिए आवश्यकता है आकाश की, इसीलिए यही पराचिति पहले अपने ही स्वातंत्र शक्ति से इस आकाश के अभाव को निर्माण करती है और फिर उसमें गति आ गई। और इस सामान्य समष्टि गति में फिर व्यष्टि गतियां निर्माण होनी शुरू हो जाती है, और इस व्यष्टि गतियों के द्वारा जो व्यक्तित्व निर्माण होता है उसको कहते हैं मन। यहां इस भंवरे से निकलने के लिए करना क्या पड़ेगा? इस भंवरे को समष्टि में विलीन करना पड़ेगा। इसीलिए जब तक मैं ये कहता हूं, मैं ऐसा चाहता हूं, मैंने ये कहा, मेरा ये कार्य है, ये जब तक मैं का भंवरा चलता रहेगा, तब तक उसमें हम लोग चक्कर काटते रहेंगे, उससे हमको कोई नहीं बचा सकता। तो एवं स्वकल्पित आकाश ग्रस्तम यच्चिद वपु स्थितम तदेव मन इत्युक्तम आत्मैव नहि च इतरत। तो जैसे भंवरा पानी से भिन्न नहीं है, पानी ही भंवरे के रूप में है, उसी प्रकार से ये मन चैतन्य रूप ही है, परमात्मा रूप ही है। इसीलिए इस मन को जब परिच्छिन्नता से हटावे
इस पानी को इस भौरे के आकार से निकाल देवे तो पानी तो है ही, वो भौरे को पानी बनाना थोड़ी पड़ता है। उसी प्रकार से हमारा मन तो शुद्ध परमात्मा स्वरूप है ही, कब? जब वो परिच्छिन्नता में चक्कर नहीं काटेगा तब। देखो जागृत अवस्था की हम लोगों की क्या अनुभूति है? हमारी अनुभूति है कि ये देह मात्र मैं हूं, बाकी के मैं नहीं हूं। तो यहां भौरा शुरू हो गया, और भौरा फिर अपने आप को परिपूर्ण करने के लिए नौरा बनता है और फिर जहां नौरा बन गया फिर संसार काटना शुरू हो गया और जिंदगी भर घूमते रहता है। देखो महाराज, बड़ा आनंद है। केवल परिच्छिन्नता का त्याग करना ही सब कुछ साधना है। जहां जहां छोटी छोटी चीजों को पकड़ के रखे हैं, दुखी हो गए। तो हमको अभी कुछ दिन पहले एक सज्जन आए थे, हमको पूछते थे, स्वामी जी आपके पास इतने लोग आते हैं, आप इतने लोगों से बात करते हो, इतने से प्रेम करते हो, तो आपको परेशानी नहीं होती? हमने कहा कैसी परेशानी होगी? बोले हमारी तो एक बीवी है, 2 बच्चे हैं, छोटा सा मकान है, हम उसको देखते देखते परेशान हो जाते हैं और आप इतने लोगों को देखते परेशान नहीं हो जाते। हमने कहा फर्क ये है, आपने उसको पकड़ के रखा है, हमने उनको छोड़ने के लिए पकड़ा है कि कब छोड़ सकते हैं। जहां मौका मिला छोड़ दिया, फिर अपने खुल्लम खुल्ला। इस जगत में ऐसा रहे कि जितनी जहां के जिसके साथ जितनी आवश्यकता है उसके परे एक क्षण ना हो, नित्य निरंतर अपने साथ रहने का अभ्यास करें। तो इस जगत में रहते हुए भी जगत के द्वारा बंधन में नहीं आएंगे और फिर हमारा मन कठिन नहीं होगा। मन का काठिन्य क्या है? मन का काठिन्य है परिच्छिन्नता को ग्रहण करने के बाद परिच्छिन्नता को परिपूर्ण कहना। देखो पहले तो हमने एक गलती करी कि अपने आप को परिच्छिन्न स्वीकार लिया, कोई बात नहीं, उसको तोड़ के बाहर आ जाओ, नहीं जी यही परिपूर्ण है। तो इस प्रकार से हम और उसमें फंस जाते। तो यह जो जड़ शक्ति की प्रधानता से ज्ञानात्मक जो वस्तु है उसको मन कहते हैं। तो मन जाता है हमेशा जड़ वस्तुओं में। ध्यान से सुनना, जिस ज्ञान में जड़ता की प्रधानता है उसको मन कहते हैं, और जिस ज्ञान में चैतन्य की प्रधानता है उसको चिति कहते हैं। देखो कितनी सरल बात है। तो जिस ज्ञान से वस्तु का माने द्वैत का निराकरण हो गया, वहां शुद्ध तत्व की उपलब्धि हो गई, और जिस शुद्ध तत्व में जड़ता के द्वैत को स्वीकार कर लिया वहां मन निर्माण हो गया। तो यह जो परमात्मा को आवरण करने वाली जो स्वतंत्र शक्ति है उसको जब जड़ता की प्रधानता से ग्रहण करते हैं तब उसको मन कहते हैं, और उसी को जब चित्त शक्ति की प्रधानता से कहते हैं तब उसको जीव कहा जाता है। इस प्रकार से एक ही शुद्ध चैतन्य में अहम इदम ये 2 प्रकार के भेद निर्माण हो जाते हैं। इदम हमेशा जड़ता प्रधान है और अहम हमेशा चैतन्य प्रधान है। तो ये जगत में हमने जगत को निर्माण किया, संसार को निर्माण किया, और अब यहाँ इस स्थान में आकर के हमने जीव को निर्माण किया। अब ये जीव को साधना करके अपने आप को इससे बचा लेना है। ये जो अगला प्रसंग है उसको हम कल देखेंगे। अभी यही विराम करते हैं। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्ण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।